राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज है 5 अप्रैल 2026, दिन है रविवार का। आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा का तीसरा अध्याय। कल की कथा जिन लोगों ने सुनी है उनके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। एक समय की बात है, एक पति लकड़ियां बेचकर जीवन यापन करते थे। उनकी धर्म कर्म में रुचि बहुत थी, लेकिन धन की व्यवस्था इतनी नहीं थी कि धर्म पर खर्च कर सके। फिर भी यथाशक्ति धर्म कर्म करते थे। एक बार वैशाख का महीना आया। पत्नी की इच्छा थी कि वह वैशाख मास का स्नान करे। उसने स्नान करना प्रारंभ कर दिया। पति प्रतिदिन लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने जाता। पत्नी उस पूरे गट्ठर में से रोज एक लकड़ी निकालकर अलग रखती थी। प्रातःकाल वैशाख मास का स्नान करती थी, आंवला सींचती और पूजा करती, पीपल और तुलसी की भी पूजा करती और भगवान जनार्दन की विधि विधान से पूजा करती थी। इस प्रकार पूरा वैशाख का महीना बीत गया। पत्नी ने बचाई हुई लकड़ियों को इकट्ठा किया, गट्ठर बनाया और बेचने के लिए निकल गई। अब देखिए भगवान की कृपा और उसकी सच्ची निष्ठा से लकड़ियां सारी चंदन की बन गई। राजमहल के पास से गुजरते हुए लकड़ियां की सुगंध राजा को मिली। राजा ने उसे बुलाया और लकड़ियों की कीमत पूछी। पत्नी ने कहा, आपको जितना उचित लगे उतना दे दीजिए। मैंने वैशाख मास का स्नान किया है। ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा देने के लिए केवल उतना ही धन चाहिए। राजा ने उसकी सच्ची श्रद्धा देखी। बहुत प्रसन्न होकर उसने 5 ब्राह्मण को भोजन और दक्षिणा भिजवा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से उनका घर महल बन गया। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। पति जब घर लौटकर तो देखा झोपड़ी नहीं दिखाई दी। उन्होंने आसपास पड़ोस से पूछा तो बताया गया कि पत्नी की श्रद्धा और भक्ति से भगवान ने आशीर्वाद दिया है। पति की आवाज़ सुनकर पत्नी बाहर आई। पति ने क्रोध में पूछा, तुमने चोरी की या डाका डाला। पत्नी ने शांतिपूर्वक समझाया, मैंने वैशाख मास का स्नान किया, प्रतिदिन एक लकड़ी अलग रखती थी। जब लकड़ियां बेचने गई तो वह सारी चंदन की बन गई। राजा ने 5 ब्राह्मण को भोजन दिया और उनके आशीर्वाद से झोपड़ी महल बन गई। भगवान की कृपा से हमारे घर अन्न और धन का भंडार भर गया। पति ने प्रेम से भगवान को शीश नवाया। दोनों दान पुण्य और अतिथि सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। हे भगवान, अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जैसे उन दाम्पत्ति पर कृपा की वैसे ही हम सब पर करें। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण हरि विष्णु की जय। अब सुनते हैं आज का अध्याय। ब्रह्म ऋषि नारद जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण का पालन दान करता है और ब्राह्मण को उस पालन पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा करता है, उसके संपूर्ण धर्म साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। इस दान से तप दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योगियों से भी दुर्लभ पद को प्राप्त होता है। जो वैशाख में धूप से थके हुए ब्राह्मण को सुंदर श्रम नाशक पलंग दान करता है, वह संसार के जन्म मरण और वृद्धावस्था के कष्ट नहीं भोगता। उस पलंग पर ब्राह्मण के शयन करने से जीवन भर के जाने अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि को स्पर्श से कपूर जल जाता है, वैसे ही पलंग देने वाला ब्राह्मण पद को प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में सरिया दान करे, वह इसी जन्म में
सभी सुख भोगता है, उसके कुल की वृद्धि होती है, कोई रोग नहीं होता, लंबी आयु, निरोगता, यश और धैर्य प्राप्त होता है। उस धर्मात्मा के कुल 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता। इस मास में दान आदि करने का अपार फल प्राप्त होता है। बैसाख के धर्मों को करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोग को भोगाकर शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्राह्मण पद को प्राप्त होता है। बिना दान किए मनुष्य सुख पूर्वक सो नहीं पाता। दान करने से वह पृथ्वी का राज्य भोगता है। 7 जन्मों तक सदा सुखी, धर्मपरायण और विजयी होता है। जो मनुष्य चटाई अथवा किसी प्रकार का आसन देता है, उस पर भगवान स्वयं विराजते हैं। इससे संसारी जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। जो वैशाख मास में कंबल का दान करता है, वह अकाल मृत्यु से बचता है और 100 वर्षों तक जीवित रहता है। धर्म से व्याकुल ब्राह्मण को पाताल वस्त्र देने से पूर्ण आयु और परलोक में परम गति प्राप्त होती है। कपूर दान करने से मोक्ष मिलता है और दुखों का नाश होता है। जो वैशाख मास में ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करता है, वह सार्वभौम राजा बनता है। पुत्र पौत्र से युक्त होकर सभी भोगों को भोग करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। त्वचा और हड्डी के सताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। जो चंदन दान करता है, वह तीनों पापों कायिक, वाचिक, मानसिक से दूर होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चप या कुश दान करता है, उसके सभी पाप और दुख दूर हो जाते हैं। वह सभी प्रकार के सुख भोगता है। जो वैशाख मास में कोरछन और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों तपों से मुक्ति होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मेष की संस्कृति में तंबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी पर सभी सुख भोगकर निर्बल होकर प्राप्त करता है। जो सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राजा होकर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी और मल्लिका का दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी और अन्य सुगंधित द्रव्य देता है और नारियल दान करता है, उसके पुण्य के फल 7 जन्मों तक मिलते हैं। वह धनवान और वेद पाठी होता है। जो प्राणी विश्राम मंडप बनाकर ब्राह्मण को दान करता है, उसके पुण्य के फल कहन योग्य नहीं है। जो छाया मंडप बनाकर वलु बिछाकर व्याव लगा देता है, वह सर्वलोक का स्वामी होता है। जो मार्ग में बाग, तालाब, कुआं, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा है। संतान 7 प्रकार की होती है, इनमें से एक भी नहीं करता तो स्वर्ग नहीं जाता। उत्तम शास्त्रों को सुनना, तीर्थ यात्रा, तत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार की संतान है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और पान दान करता है, वह शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोगों से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष प्राप्त करता है। वैशाख मास में तपनाशक छाछ का दान करने से विद्वान और धनवान बनता है। गर्मियों में थके ब्राह्मण को छाछ, नींबू का रस और नमक डालकर दान करें, मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छे चावल, तेज रूप गौ का घी, ककड़ी और गुड़, गन्ना, पान, फल, इनका दान करने से सभी पाप दूर होते हैं और पुण्य प्राप्त होता है। वैशाख मास की अमावस्या को जल या शरबत भरे घड़े का दान करने से सो श्रद्धा का फल प्राप्त होता है।
कस्तूरी कपूर मल्लिका खास यदि युक्त जल कुंभ का दान करने से 96 श्रद्धा का पुण्य प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कल आप सुनेंगे अगले अध्याय की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर एक कमेंट जरूर करना। हर हर महादेव।